करते हैं लीनियर इक्वेशन 8x + 3 = 27 + 2x। 27 + 2x आपको इसको सॉल्व करना है। मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसको हम बोलते हैं सिंगल वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। इसको हम बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। मतलब ये राइट हैंड साइड में है, किसका? इक्वल का जो लेफ्ट हैंड साइड, जो राइट में उसको राइट हैंड साइड। और आप ये भी जानते हैं कि लेफ्ट से राइट में जाने में और राइट से लेफ्ट में आने में साइन चेंज होता है। यानी प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई का हो जाएगा डिवाइड, और डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये कॉमन जानकारी सबको है, नहीं है तो आप देख लीजिए इसे। अभी आप क्या करना है, ये क्या है? वेरिएबल। और 27 को बोलते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल मतलब चर, जिसका मान बदलते रहता है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, ये सब जो होगा ये होगा वेरिएबल। हिंदी में बोलते हैं चर। इसके बाद बोलते हैं 27, 8, 9, 4, 8, 5, 29, ये सब जो डिजिट जो है इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका मान नहीं बदलता है, इसका मान कभी नहीं बदलता। मतलब 27 मतलब 27, 5 मतलब 5, 29 मतलब 29, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, अचर। क्या बोलते हैं? अचर, जिसका मान कभी नहीं बदलता है, ये हो गया चर। क्यों? क्योंकि एक्स का मान कभी 27 आएगा, कभी 9 आएगा, कभी 8 आएगा, कभी 5 आएगा। हर क्वेश्चन में वैल्यू इसका मान बदलते रहता है, इसलिए हम बोलते हैं चर, वेरिएबल। अब तो लेफ्ट हैंड साइड को मतलब वेरिएबल कांस्टेंट को अलग अलग कर देना है। क्या करना है? वेरिएबल और कांस्टेंट को अलग अलग कर देना है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या? 8x + 3 = 27 + 2x। यहाँ पर क्या ये 2x है और यहाँ पर क्या 8x है। यहाँ पर क्या 3 और ये क्या 27 है, यानी 8x है। ये क्या है? वेरिएबल। और ये क्या है? कांस्टेंट। ये है कांस्टेंट, ये क्या है? वेरिएबल। तो वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ कर देते हैं, कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ कर देते हैं। अब लेफ्ट साइड में क्या है? 8x। अब ये क्या है? ये 2x है। 2x क्या है? प्लस में। प्लस को हम लेफ्ट साइड लाएंगे, मतलब बराबर के बाइनर साइड में लाएंगे, लेफ्ट साइड में लाएंगे। अब ये प्लस साइन, तो प्लस से क्या होता है? माइनस होता है। तो हम यहाँ पर कर देंगे -2x। ये बराबर का साइन इक्वल कर दिया हमने। 27 पहले से था, लिख दिया। अब क्या ये 3 कांस्टेंट है, इसको हमको लेकर जाना है राइट साइड में, बराबर के राइट साइड में लेकर जाना है। अब इसका पहले क्या है? प्लस का साइन है। क्या ये प्लस का साइन है, और प्लस का क्या उल्टा होता है? माइनस होता है। तो हमने इसे कर दिया -3। ठीक है। अभी देखिए 8x मतलब x कितना है? 8 को क्या बोलते हैं? x कितना है? 8 है। और ये 2x जो कितना है? ये 2 है। ये कोफिशिएंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ये कोफिशिएंट। मतलब x का पावर, x कितने बार है? 2 टाइम्स है। ये x कितने हैं? 8 टाइम्स है। तो 8 टाइम x में 2 टाइम x को हम माइनस करेंगे। मतलब सीधा आप ये सोचिए कि 8x में से 2x को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6x बचेगा। इधर और लिख देते हैं, 6x बचेगा। और ये 27 में से 3 जाएंगे, ये आप जानते हैं 24। क्या हुआ? 24। अभी भी बाकी है 6x, हमको वैल्यू निकालना x का, लेकिन ये 6x है। कितना है? 6x है। अब इसको क्या करेंगे? ये देखिए मल्टीप्लाई में क्या है? मल्टीप्लाई x कितने बार? 6 बार है, मतलब 6x है। तो x बराबर क्या हो जाएंगे? ये मल्टीप्लाई में, तो देखिए मल्टीप्लाई का क्या होता है? डिवाइड होता है। मतलब बराबर का वो साइड में लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 24 ऊपर था, डिवाइड मतलब नीचे आएगा, अभी हो जाएगा 6। ठीक है। अब काटना जानते हैं, इसको काट दीजिए। 6 4 जा 24 होते हैं, 4 टाइम्स कट जाएंगे, यानी x बराबर हो गया 4। x बराबर क्या हो गया? ये 4 हो गया, मतलब आंसर हो गया ये 4। अब इसको हम वेरिफिकेशन करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई मतलब जो हमारा x का वैल्यू जो 4 आया वो सही या गलत है, वेरीफाई कैसे करेंगे? देखिए बिल्कुल सिंपल है। आपका क्वेश्चन क्या था? 8x + 3 = 27 + 2x। कितना है? 2x। x बराबर कितना आया? 4 आया, यानी 8 × 4 + 3 = 27 + 2 × x की जगह पर लिख देंगे 4। गुना कीजिए, 32 + 3 = 27 + 8, 4 to 8 होता है 8। ऐड कर दीजिए इसको, कितना जाएगा? 3 2 5 35, ये 27 और 8 35, मतलब 35 × 35 आ गया। क्या आ गया? ये 35 × 35 आ गया। इसका मतलब है कि आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और इसका आंसर कितना होगा? 35 होगा जो आया है, बिल्कुल ये करेक्ट है। चलिए फिर से एक रिवीजन समरी। 8x + 3 = 27x + 2x दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं वेरिएबल, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। मतलब x को बोलते हैं वेरिएबल। 3 4 5 6 8 9 10 ये सब क्या होता है? कांस्टेंट, जिसका मान नहीं बदलता। वेरिएबल जिसका मान बदलता है। ठीक है। 8x + 3 = 27 + 2x। अभी हमने क्या किया? प्लस, इसको बोलते हैं ये इक्वल टू साइन, इक्वल के लेफ्ट साइड को लेफ्ट LHS बोलते हैं, राइट वाले को RHS बोलते हैं। 8x को हमने मतलब वेरिएबल एक साइड में रखा, कांस्टेंट को एक साइड में रख दिया। ये हमने कर दिया सिंपल। 8 में से 2 चला गया, 6 हो गया, 24 हो गया। अभी 6 मल्टीप्लाई में है तो x बराबर हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई का क्या होता है? डिवाइड होता है। तो 6 को हमने ये नीचे लेकर के आ गया, कर गया 4 आ गया। अभी हमने वेरीफाई कर लिया, 35 = 35। इसका मतलब हमारा जो है आंसर वो बिल्कुल सही है। अब आप बच्चों एक क्वेश्चन आप रखिए होमवर्क के लिए, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपको बनाकर इसको ट्राई करना है। और इस टाइप के एग्जांपल और बनाना है। इस एग्जांपल बुक क्वेश्चन बनाने के लिए आप RS अग्रवाल का बुक आप फॉलो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? RS अग्रवाल का बुक आप फॉलो कर सकते हैं। वो उसमें बहुत क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ है। और आप NCERT का जो बुक है उसको आप थ्रोली पढ़िए।
एनसीईआरटी का बुक है सारे क्लास का 6, 7, 8, 9, 10, उसको थ्रोली पढ़ना है, उसको कहीं स्किप नहीं करना है, कोई पेज स्किप नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल लॉजिकल होता है। क्या होता है? क्वेश्चन लॉजिकल होता है। चलिए एक आप बना लीजिए, 5x + 7, 5x + 7 इक्वल टू 2x - x, 2x - 8, ये इसका फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको इसको बना करके आपको कमेंट बॉक्स में आपको देना कि आंसर इसका कितना हुआ। चलिए एक और बना लीजिए, 1 हो गया, एक 2 हो गया, 7y डिवाइड बाई 5 माइनस y इक्वल टू 4। ठीक है, चलिए इसको मैं सॉल्व कर देता हूं, इसे मैं सॉल्व कर देता हूं। क्या करना है? 5 LCM होगा, ये हो जाएगा 7y, और यहां पर हो जाएगा, ये 1 होता है ना, तो ये हो जाएगा 5y इक्वल टू हो जाएगा 4। 7 में से 5 चले जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 2y बाई 5 इक्वल टू 4। अब यहां पर क्या करेंगे? 2y में इसको 1 नीचे रखिए, ये हो जाएगा 2y मतलब ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 5 हो जाए 20, और ये मल्टीप्लाई में तो y इक्वल हो जाएगा 20/2। कितना हो गया? 20/2 काट दीजिए तो कितना हो जाएंगे? 10, यानी y इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 10 जरूर हो जाएंगे। आपको ये निकालना है आंसर, आपको बताना है 5x + 7 इक्वल टू 2x - 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिखें, एक बराबर कितना आया। इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप, इस तरह का मैथ का छोटा छोटा वीडियो देखने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप प्राइम लर्न एक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिसिमल वाली मल्टीप्लिकेशन, डिसिमल वाली मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिसिमल। ओके, तो डिसिमल वाली मल्टीप्लिकेशन में बच्चे लोगों को कुछ प्रॉब्लम होता है, आप मैं उसको बिल्कुल कंसेप्ट में क्लियर कर दूंगा। आपको इस वीडियो देखने के बाद आपको कहीं पर कोई डॉट नहीं हुआ कि दशमलव वाली गुना हम कैसे करते हैं, तो आप ध्यान से देखिए बोर्ड पे। बच्चों, एक बोर्ड पे क्वेश्चन है, राम गोज टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 5 पेन्स। इफ 1 पेन कॉस्ट ₹9.5, दैट मीन्स ₹9.50, हाउ मच शुड ही पे द शॉपकीपर। राम दुकान जाता है, उन्होंने 5 पेन खरीदा, एक पेन का, एक कलम का दाम ₹9.50 है। कितना है? ₹9.50 है। तो 5 पेन का दाम कितना होगा? बिल्कुल सिंपल है। तो जो एक्शन होगा, हम लोग ऑपरेशन क्या करेंगे सॉल्यूशन के लिए, हमें पेन कितना है, पेन का संख्या कितना है 5, कॉस्ट कितना है 9.5 रुपीज, 9.5। ठीक है, और पेन कितना है 5 है। ऑपरेशन क्या होगा? ऑपरेशन मतलब हम इसमें क्या करेंगे, तो 5 × 9.5 करेंगे, तो हमें जो टोटल हमने पैसा जो दिया शॉपकीपर का वो निकल जाएगा। तो मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं? तो सबसे पहला कि 9.5 को मल्टीप्लाई 5 से करने के लिए 95/10 कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट नीचे करेंगे तो नीचे कितने आ जाएंगे 10, और 5/1 कर देंगे इसको। आप मल्टीप्लाई के लिए क्या करते हैं? बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, नोमिनेटर ऊपर वाले क्या बोलते हैं? नोमिनेटर, तो नीचे वाले क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर, नीचे वाले क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। तो नोमिनेटर में नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 95 × 5, 95 × 5 और 10 × 1। तो 95 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? तो 5 5 जा 25 2, और 9 5 जा 45 और 2 47। नीचे कितना होगा? 10 1 जा 10, यानी 95 में 5 गुना करेंगे तो 475 आएगा। अब कितना आ गया? 475/10। अब नीचे 10 है, फिर से उसको डिवाइड कर देंगे, मतलब एक जीरो है तो एक अंक के बाद पॉइंट डाल देंगे, यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे, 47.5 हो गया। यानी जो आंसर आपका हुआ ₹47.5 शॉपकीपर को देना होगा। क्लियर है? सेकंड में अगर ये तो हो गया ऑपरेशन, हम क्या करेंगे? अगर सिंपल में और जल्दी में बनाना है तब कैसे बनाएंगे? तो देखिए सेकेंड ऑपरेशन 9.5 × 5। आप ऐसा सोचिए कि पॉइंट यहाँ पे नहीं है, प्लीज इग्नोर पॉइंट फॉर ए सम टाइम। मल्टीप्लाई कीजिए 95 में 5 से, तो 5 5 जा 25, 5 2 आएगा, 9 5 जा 45 और 2 47। अब कितना हो गया? 47 आ गया। अब यहाँ जो पॉइंट है वो कितने अंक के बाद है? 1 अंक के बाद है। कितने अंक के बाद है? 1 अंक के बाद है। तो मैं भी पॉइंट इधर से राइट साइड से, कहाँ से? इसको बोलते हैं राइट साइड, इधर बोलते हैं लेफ्ट साइड। तो राइट साइड से 1 अंक के बाद पॉइंट डाल देंगे। कितना हो गया? 47.5, यानी आंसर सेम हो गया। लेकिन ये बच्चों स्कूल के लिए आपका ये ऑपरेशन अपनाना है। जब आपको क्लियर हो जाएंगे, आप बड़े क्लास में चले जाएंगे तो आप मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे। फिर एक सेकंड एग्जांपल देखिए। सेकंड एग्जांपल बच्चों, क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल 12.5 किलोमीटर पर लीटर ऑफ पेट्रोल, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड विथ 7.5 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक कार जो है 12.5 12.5 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल वो चलती है। कार करने का मतलब है एक कार का माइलेज कितना है? 12.5 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, अब गाड़ी के टंकी में तेल कितना है? पेट्रोल कितना है? 7.5 लीटर। कितना है? 7.5
5 लीटर पेट्रोल है, तो अभी आप बताइए कि इस इतने में ये 7.5 लीटर तेल में ये कितने चलेंगे। अ कार ट्रैवल 12.5 किलोमीटर पर लीटर ऑफ पेट्रोल, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड विथ 7.5 लीटर। जो ऑपरेशन होगा क्या होगा, ऑपरेशन क्या करना होगा, ऑपरेशन का मतलब क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने में, 12.5 इंटू 7.5। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, एक पॉइंट था, अब क्या है, दोनों में पॉइंट है। अब क्या करेंगे, ऑपरेशन क्या होगा इसका, तो डिस्टेंस कवर जो होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार कितना हो जाएंगे, 12.5 इंटू 7.5। क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, ये पॉइंट को रिमूव करेंगे तो 125 बाई कितने हो जाएंगे 10, चूंकि राइट साइड में एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक जीरो कर दिया, इनटू ये हो जाएंगे 75, नीचे हो जाएंगे 10। अब हमने बताया था ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को हर। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। ऊपर वाले के अंश, नीचे वाले को हर। अंग्रेजी में ऊपर वाले के न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर। अब अंश में अंश मल्टीप्लाई करेंगे, करने के मतलब 125 इंटू 75 को गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे, और 10 इंटू 10 को भी गुना करेंगे, 10 इंटू 10 को भी गुना करेंगे। ऊपर वाले के जब गुना करेंगे तो कितना होगा, ऊपर वाले के गुना करने से हो जाएंगे 9375, 9375, और नीचे वाला गुना करने कितना होगा 100, कितना होगा 100। आप गुना करने के लिए क्या करेंगे, 125 इंटू 75 गुना कीजिए, 5 5 25 2, 5 2 10 2 12 1 5 6 हो जाएंगे, 7 5 35 3, 7 2 43 17 1 7 1 7 और 1 8, ऐड कीजिए 5 7 13 9, कितना हो जाएंगे 9375, 9375। अब नीचे क्या हो गया, 2 जीरो है, 2 जीरो। पॉइंट कहाँ में बैठेंगे, राइट साइड से। ये हो गया आपका राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड। ओके, मतलब आपका राइट साइड में राइट साइड, आपका लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड, तो दो अंक के बाद 1 2 यानी हो जाएगा 93.75 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, ये होगा आपका आंसर। समरी देखिए, अ कार ट्रैवल 12.5 किलोमीटर पर लीटर ऑफ पेट्रोल, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर विद 7.5 लीटर ऑफ पेट्रोल। ऑपरेशन मतलब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ऑपरेशन क्या होगा, 12.5 इंटू 7.5, मतलब टोटल डिस्टेंस कवर बाई कार जो होगा ये इतना किलोमीटर होगा, कितना, इतना किलोमीटर। मल्टीप्लाई करने के लिए 12.5 को आप पॉइंट को नीचे करेंगे, हटाएंगे तो नीचे 10, इसमें भी 10 आएंगे, दोनों को ऊपर वाले मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा 9375 बाई 100, फिर पॉइंट को डाल दिया तो हो गया 93.75, और पॉइंट के बाद को हम लोग 75 ना पढ़ के हम लोग पढ़ते हैं 75। क्लियर है, इतना किलोमीटर हो गया, आंसर हो गए। अगर ये इतना ना करके आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है तो 12.5 इंटू 7.5 को मल्टीप्लाई कीजिए तो सीधे आएगा 9375, और ये कितना, एक और ये कितना हो गया 2, तो ये 2 के बाद डिजिट डाल दीजिए, ये हो गया डायरेक्ट आंसर। ठीक है, जब आप ऊंचे क्लास में जाएंगे, बड़े क्लास में जाएंगे तो आपको ऐसा करना है, लेकिन अभी आपके स्कूल के लिए आपको ये मेथड आपको अपनाना है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और समझते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस बिटवीन अजय स्कूल एंड हिज होम इज 827 मीटर, 827 मीटर। ही वॉक्स टू स्कूल इन द मॉर्निंग एंड देन वॉक्स बैक होम इन द इवनिंग, 6 days a week. हाउ मच डज यू वॉक इन ए वीक। एक वीक में कितने होते हैं, 6 days होते हैं, 6 days। अजय का स्कूल और घर दोनों का दूरी जो है वो 827 मीटर है, कितना है, 827 मीटर है। अब वो एक सप्ताह में स्कूल और घर मतलब सप्ताह में 6 दिन जाता और आता है, तो ये टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, देखिए ऑपरेशन क्या होगा इसका, ऑपरेशन क्या करेंगे, पहले एक दिन में कितना आता और जाता है। ठीक है, एक दिन में 1 day डिस्टेंस कवर कितना होगा, यहाँ तो 827 को आप 1000 से डिवाइड कर दिए, चूंकि मीटर में था तो हमने इसको बना दिया किलोमीटर में, चूंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है तो हमने इसको डिवाइड कर दिया। और कितना जाता है, 2 बार जाता है, कितने बार जाता है, 2 बार, चूंकि एक बार स्कूल जाता है। ये हो गया हाउस और ये हो गया स्कूल, दोनों का जो डिस्टेंस है वो हो गया 827 मीटर है। ठीक है, 827 मीटर है, ये 2 बार जाता है। इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 7 2 जा 14, 2 2 2 जा 4 1 5, और ये 2 जा 16 डिवाइड 100,000, यानी ये हो गया पॉइंट बेटा 1 2 3 है, कितने 3 जीरो है, 1 2 3, यानी हो जाएंगे 1.654 किलोमीटर। एक दिन में कितना किया, एक दिन में डिस्टेंस कितना कवर किया, 1.654 किलोमीटर। अभी निकालना 6 डेज में, मतलब 6 दिन में कवर कितना करेगा, तो इन 6 डेज
6 दिन में कितना करेगा, यानी 1.654 इंटू 6, जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आप इसको 1.654 को पॉइंट को हटा दिया, ये हो जाएंगे 1000 हो जाएंगे नीचे। गुना कितने से करना है, 6 से करना है। कितने से करना है गुना, 6 से करना है। 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको नीचे वाले मत ऊपर वाले अंश को 1 से गुना करना है और हर को हर से गुना करना है। गुना करने के बाद आएंगे 9924, कितने आएंगे 9924 और नीचे होंगे 1 2 3, 3 जीरो हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3 जीरो हो जाएंगे। अब ये 3 जीरो 1 2 3, 3 जीरो तो 1 2 3 मतलब ये इसको हो जाएंगे 9 पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट आएगा 924 किलोमीटर, यानी 6 डेज में जो अजय था वो स्कूल से आने में और स्कूल से घर आने जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 9.924 किलोमीटर। कितना किया, 9.924 किलोमीटर। ठीक है। अगर हमें शॉर्ट में बनाना होगा जल्दी में, तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे 0.827 इंटू 2, एक दिन में हो गया, और ये हो गया 6 दिन में। ये तीनों को गुना करेंगे तो कितना होगा 9924, और 3 अंक के बाद है पॉइंट, तो 3 अंक के बाद पॉइंट बैठा दिया, तो हो जाएगा, ये हो गया आंसर डायरेक्ट। ये आप जब बड़े क्लास में होंगे तो आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन स्कूल में आप हैं तो आपको इस तरह से आपको एग्जाम के लिए आपको बनाना होगा। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको अब दशमलव वाली गुना का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल के ऊपर कोई फालतू की बातें नहीं होंगी, कुछ ज़्यादा कुछ भी बोला नहीं जाएगा, सिर्फ पढ़ाई की बात होगी, सिर्फ पढ़ाई की बात। तो आप अच्छे से पढ़ाई करने के लिए प्राइम लर्न एक्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चों एक लाइक तो बनता है, एक आप लाइक कर दीजिए, आपको पता है कि लाइक करने से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। डिवीजन विद डिजिमल, यानी दशमलव वाली भाग, हम लोग का देखते हैं बेसिक चीज, डिजिमल भी डिवीजन। बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है, इससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लिया कि एक एग्जांपल है, आपको करना है 18/5 है, मतलब 18 को 5 से डिवाइड करना है, 18 को 5 से डिवाइड करना है। आपको ये पता है कि 5 के टेबल में 18 नहीं आएंगे तो पॉइंट आएंगे। हम कैसे इसको करेंगे, देखिए 18 और 5 से क्या करना है, डिवाइड करना है। अभी कितने बार लगेंगे, 5 3 जब 15, 3 बार लगेंगे, जो कि 4 टाइम करेंगे 20 हो जाएगा, मतलब इससे ज्यादा हो जाएगा। इसको माइनस कर दीजिए, कितने हो जाएंगे, ये 3 है, कुछ नहीं, ऊपर में 3। अब यहाँ पर 5 है, आपके पास ये 3 है, तो नहीं लगेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट बैठाएंगे। कितना बैठाएंगे, 3 के बाद पॉइंट बैठाएंगे और एक जीरो बैठा लेंगे। कितना डालेंगे, एक जीरो, और हो गया 30, हो गया 30। अब कितने बार में कटेंगे ये, तो 5 6 जा 5 6 30, ये हो गया, कट गए। यानी आपको आ गया, इसका बराबर हो गया 3.6 आपके आंसर हो गए। कितना हो गए, 3.6 आपके आंसर हो गए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2, 415/4, 415/4 डिवाइड कीजिए। 415 को आपको 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। कितने बार लगेंगे, 1 टाइम, 4 1 जा 4, माइनस कीजिए, कट गए, ऊपर जाएंगे 1, कितने आएंगे, ऊपर से 1, एक 1 नहीं लगेंगे, यहाँ पे जीरो रखना है। कितना रखना है, एक जीरो रखना है और ऊपर से 5 लेकर के आना है नीचे। अब कितने बार लगेंगे, 5 3 जा, कितना 5 3 जा 12, कितने हो जाएंगे, 4 दिया ही 12, माइनस कीजिए, इसको नीचे हो जाएंगे 3, ये कुछ नहीं बचेगा। अब 3 और रिमाइंडर बच गया, शेष बच गया, 3 बच गया। आप क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट डालेंगे। कितना डालेंगे, पॉइंट, यहाँ पर कितना लगेगा, 0। आप 4 7 जा, कितने बार, 4 7 जा 28, कितने 28, 2 आ गए, फिर 0 डालिए, चूंकि पॉइंट डाला हुआ, फिर चलो 4 5 जा 20, पूरे कट गए। अब ये जो आया 103.75, यानी 415 का जो आंसर होगा वो होगा 103.75। कितने हो जाएंगे, 103.75 आपके ये आंसर होंगे। ठीक है, आगे के एग्जांपल और समझिए। सी ऑप्शन है, एक आपको डिवाइड करना है 3567, 3567 डिवाइडेड बाई 8। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चारों ऑप्शन में जो डिजिट है सेम है, लेकिन जो पॉइंट है आपको ये आगे पीछे है। सिर्फ क्या है, पॉइंट आगे पीछे है। आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। क्या आप गेस करके बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन ये कब होगा डेवलप, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। तो अभी देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे, कौन सा सही आंसर होगा। यानी 3567 को डिवाइड करना 8 से कीजिए, कितने बार में लगेंगे, ये जोड़ी को 8 4 जा 8 चौके कितना होता है 32, माइनस कीजिए, कितने आएंगे नीचे 3, ऊपर से 6, 8 4 जा 32 और आगे हो जाएगा 40, मतलब कि नहीं होंगे, 4 टाइम 3 लगेंगे 32, माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये माइनस करेंगे तो हो जाएंगे 4, ये तो कट जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। ऊपर से कितने आ जाएंगे 7, ये नीचे आ गया 7, ये आ गया 6 यहाँ पे। ठीक है 7, अब कितने बार लगेंगे 8 6 जा 48 होता है, 8 5 जा
40 होता है, तो 48 ज़्यादा हो रहा है तो कितने लगेंगे, 5 टाइम के लगेंगे 40, कितने लगेंगे 40 हो गया, 7 ही हो गया, कट गया। अब 7 बच गया रिमाइंडर, तो यहाँ पे हमने पॉइंट डाला, पॉइंट डालेंगे यहाँ पर 0 डाला, ठीक है। आप कितने में लगेंगे 8 8 जा 64, कितना 64, 6 होंगे, ये कट जाएंगे, एक 0 पीछे बैठा दीजिए। 8 7 जा कितना, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, माइनस कीजिए, ये हो जाएंगे 4, ये 0 बैठा दीजिए, 8 5 जा 40। अभी क्या हो गया, ये पूरी तरह से ये कट गए, क्या हो गया, ये पूरी तरह से कट गए, मतलब कितने बच गए, ये 40 हो गए, कितने हो गए 40। यानी इसका जो आंसर हो गया है, इसका जो राइट आंसर हुआ, अब यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ था, 1 2 3 4, ये कट गए, यहाँ पर कितना आ गया 445.875, कौन सा है 0.875, यानी आपका सी नंबर आंसर है। यानी ये जो होगा राइट आंसर होगा ये सी होगा, आंसर कौन सा होगा, सी। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, आपको डिवाइड करना है 1.32 डिवाइड 4, पॉइंट वाले डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए 1.32 और इसे 4 से डिवाइड करना है, तो इसको 4 से डिवाइड करने के नीचे 4 करेंगे, 1.32 को आप ऐसे बनाइए, 4 से कीजिए, आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए पॉइंट नहीं है, तो क्या होगा 8 4 जा 8 3 जा 12, ये कहेंगे, और ये 4 3 जा 12, क्या होंगे पूरी तरह से कट गए, कितना आ गए 3 3 आ गए। लेकिन ये कितने पॉइंट के बाद था, पॉइंट 2 अंक के बाद था ना, 1 2 पॉइंट था, तो 1 2 पॉइंट यहाँ पे डाल दीजिए, यानी आंसर आपका हो जाएगा 0.33, कितना होगा 0.33। एक और एग्जाम्पल सर समझिए, 132 डिवाइड 4, कैसे करेंगे, देखिए 132 4 से डिवाइड कीजिए, 4 3 जा 12, माइनस कीजिए 1 आएगा, 2 4 3 जा 12, ये तो पूरी कट गए, क्लियर हो गए, इसको आंसर सिर्फ 33 होगा, पॉइंट में इसका आंसर नहीं होगा। तो बच्चों अब आप एक होमवर्क के लिए नोट कीजिए, होमवर्क के लिए 136.58 डिवाइड 5 इसका आंसर निकालकर आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कितना होगा। अगर आप ये बना लेंगे, आप देखिए आपको पर सॉल्व करने में कितना समय लगता है। अगर आप बहुत कम समय में सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अगर आप थोड़ा भी ज्यादा टाइम ले रहे हैं, ज्यादा टाइम ले रहे हैं, इसका मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो वीडियो को 1-2 बार जरूर देखिए, आपका कंसेप्ट जरूर क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड। ये एनसीईआरटी बुक क्लास 7 में चैप्टर नंबर 3 है, अभी न्यू आया और एग्जाम में क्लास 7 के एग्जाम में आने वाले हैं। यानी कौन से स्कूल में आए, तो जितने भी सीबीएसई स्कूल है, जैसे आपका केबी है, आर्मी स्कूल है, और जो सीबीएसई पैटर्न फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी बुक फॉलो करते हैं, उनके एग्जाम में फरवरी में जो एग्जाम होने वाले वो आने वाले हैं। तो बच्चों एक बार आप इस चैप्टर को, आप इस वीडियो को जरूर देख लो, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड। मान लिया कि एक आपका स्क्वायर है, स्क्वायर रूप में आपका घर का जो आंगन है, बेडरूम है, इस टाइप का है। ये आपका लेंथ है 12 फीट, कितना है 12 फीट, यहाँ से यहाँ तक है 12 फीट, ठीक है। और ये इसका जो लेंथ है ये 16 फीट, कितना है 16 फीट यहाँ तक है। अब आपसे बोला जाए कि इसमें जो टाइल्स है कितना बड़ा से बड़ा कितना टाइल्स लग सकता है। सबसे बड़ा टाइल्स होगा वो कितने का होगा, उसका लंबाई चौड़ाई कितना होगा, आप ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या करना होगा, एक हम लोग मैथ में अपनाते हैं, जो आपका ऑपरेटर है HCF, क्या है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF भी बोलते हैं आप। यानी 12 और 16 का अगर आप HCF निकाल देंगे तो यानी आपका समस्या सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समस्या आपका सॉल्व हो जाएगा। तो HCF कैसे निकालते हैं, 12 और 16 का HCF कैसे निकालते हैं, देखिए ये है 12, ये है 16, क्या ये 12 है और ये है 16। HCF निकालने के लिए आप सबसे पहले आप कितने से लगाएंगे, मिनिमम 2 से लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, फिर 2 से लगेगा यानी 3 हो जाएंगे, और ये कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, ठीक है, 3 हो जाएंगे और 4 हो जाएंगे। इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है कितना है, 4 है। एक और आप देखिए एग्जांपल, जैसे 12 किस टेबल में आएंगे, तो 1 में आएंगे, 2 में आएंगे, 3 में आएंगे, 4 में आएंगे, 6 में आएंगे और 12 में आएंगे। और जो 16 हो किस में आएंगे, 1 में आएंगे, 2 में आएंगे, 4 में आएंगे, 8 में आएंगे और 16 में आएंगे। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, सबसे बड़ा जो है वो कितना है, 4 है। कितना है, 4 है। इसका मतलब है इसमें देखिए कॉमन 1 भी है, कॉमन 2 भी है, 3 तो कॉमन नहीं है, तो 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है। इसका मतलब कि जो आपका घर का जो टाइल्स है ना, वो 4 स्क्वायर फीट का जो होगा ना, वो आपको सेट कर जाएगा। तो आंसर इसका कितना होगा, 4 स्क्वायर फीट। कितना होगा, 4 स्क्वायर फीट का जो टाइल्स हो जाएंगे ये इसमें सेट हो जाएंगे। यानी टाइल्स का जो लंबाई चौड़ाई कितना होगा, 4 स्क्वायर फीट होगा। ओके, फिर आपको निकालना है 50 और 60 का HCF निकालना है। 50 और 60, 50 एंड 60 का आपको HCF निकालना है। आप कैसे निकालेंगे, 50 एंड 60 का HCF निकालिए। 50 एंड 60 का HCF कैसे निकालेंगे, 50 एंड 60 का क्या निकालना है, HCF कैसे निकालेंगे।
तो 50 किसकी टेबल में आएंगे, 1 में आएंगे, 2 में आएंगे और 5 में आएंगे, 10 में आएंगे और 50 में आएंगे। 60 किस में आएंगे, 1 में आएंगे, 2 में आएंगे और 3 में भी आएंगे, 5 में आएंगे, 10 6 में भी आएंगे, 6 में आएंगे, 10 में आएंगे, 30 में आएंगे और 60 में आएंगे। यहाँ पे 25 भी होगा, 25 में आएंगे और 50 में आएंगे। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इसमें, जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। 10 के बाद कोई है, 10 के बाद कोई भी नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा कितना होगा, ये 10 होगा। कितना होगा, 10 होगा। यानी ये सी ए इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 10, जो दोनों में और सबसे बड़ा है, दोनों में कॉमन और सबसे बड़ा है, तो इसका आंसर कितना होगा, 10। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 30 एंड 72। 30 एंड 72, 30 और 72 का एचसीएफ कितना होगा, तो 30 का फैक्टराइज कीजिए, यानी 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा और 6 में आएगा, 10 में आएगा, 30 में आएगा। फैक्टराइज कर दीजिए इसे, फैक्टराइज करने से, और यहाँ पर देखिए कितना है, 72 है। 72 किस में आएंगे, 1 में आएंगे, 2 में आएंगे, 3 में आएंगे, 4 में आएंगे, 6 में आएंगे, 12 में आएंगे, 36 में आएंगे और 72 में आएंगे। किसकी टेबल में आएंगे, हमने क्या फैक्टराइज लिख दिया, किसकी टेबल में ये आएंगे। अब यहाँ पर देखिए जो कॉमन जो दोनों में है, ये 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, इसके बाद कितना कॉमन है, 6 कॉमन है, इसके बाद कोई भी कॉमन नहीं है, इसके बाद कोई भी कॉमन नहीं है, यानी जो सबसे बड़ा है कॉमन वो 6 है, तो इसमें आपका 6 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। अभी दूसरे मेथड से आप इसको देख सकते हैं, 30 का देखिए फैक्टराइज किया, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 2 6, 6 5 30 हो गया। और 72 का फैक्टराइज कीजिए मल्टीप्लीकेशन रूप में, तो ये हो जाएंगे 2 इंटू 2 4, 2 जा 8 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 3 जा 72। अभी इसमें देखिए कॉमन कौन कौन सा है, ये कॉमन तो 2 है ही और ये कॉमन 3 है, इसके अलावा तो कॉमन और दोनों में नहीं है, तो यानी आंसर जो हो गया 2 इंटू 3, यानी हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आप इस मेथड से बनाएंगे तो आपका आंसर उतना ही होगा, और इस मेथड से बनाएंगे तभी आंसर आपको उतना ही होगा। तो जो आपको मेथड इजी लगता है उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया एचसीएफ। चलिए एक होमवर्क के लिए, एक आपको होमवर्क के लिए मैं देता हूँ, 81 to 43 का आप एचसीएफ निकाल के और आप कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर कितना होगा। अगर आपको कम समय में एक बार में अगर बन गया, मान लो कि आपका कंसेप्ट क्लियर है, अगर एक बार में अगर नहीं बनता है तो कंसेप्ट क्लियर नहीं है, फिर से आप वीडियो को 1-2 बार आप स्किप करके आप देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस छोटे छोटे ऐसे मैथ टॉपिक्स का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप हमारे चैनल प्राइम लर्न एक्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बच्चों चलते चलते एक लाइक तो बनता है, तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।